साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृष्टि नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, उस मैगजीन को देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौथे भारत अमेरिका के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की। तो देखिए 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन द्वारा किया गया। संवाद के दौरान दोनों पक्षों द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक आर्पर्चर राडार निसार उपग्रह के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया। इस उपग्रह का प्रक्षेपण वर्ष 2023 में भारत से किया जाएगा। यह मिशन जलवायु संकट से निपटने हेतु आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करेगा। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज स्टाफ टास्क फोर्स में एसोसिएट भागीदार के रूप में शामिल होने के भारत के निर्णय का अमेरिका के द्वारा स्वागत किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की। तो 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, जिसे शॉर्ट इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, शॉर्ट में बिम्स्टेक कहते हैं, पहल के 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की मेजबानी आभासी माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई। ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष रहा है। ठीक है, और इस सम्मेलन का विषय क्या था? एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, अर्थात टूवर्ड्स ए रिजिलियंट रीजन, प्रॉस्पर्स इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल। ये इसका जो है थीम रहा है, या कह सकते हैं विषय रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तथा अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष निम्नलिखित 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कौन कौन से? पहला, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता। दूसरा, राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग। तीसरा है बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना, इस्टेब्लिशमेंट हेतु प्रबंधन पत्र। देखिए, शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका का कार्यकाल सितंबर 2018 से मार्च 2022 तक ये समाप्त हो गया। अब जो अगला अध्यक्ष इसका है वो थाईलैंड है। बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के नाम याद रखिएगा: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान व नेपाल इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल इसमें शामिल हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले इन पर्सन पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतलब ये आभासी माध्यम से नहीं हुआ था। उल्लेखनीय है कि क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम से जाना जाता है। इस समूह में शामिल 4 देश कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान है। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। ठीक है, तो पहले जो है 24 सितंबर 2021 को ये लोग मिलकर के चर्चा की। उसके बाद 3 मार्च 2022 को इनका वर्चुअल शिखर सम्मेलन भी हुआ। सद्य सम्मेलन में, मतलब ये जो अद्यतन सम्मेलन था, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन तथा जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हुए। आगे चलते हैं। भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में। यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। देखिए 18 फरवरी 2022 को भारत और यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मध्य आयोजित हुआ। इस अवसर पर दोनों देशों द्वारा भारत एवं यूएई समग्र सामग्री गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे, नए मील के पत्थर अर्थात एडवांसिंग द इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स, न्यू माइलस्टोन,
शीर्षक से एक संयुक्त विजन वक्तव्य जो है ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट जारी किया गया। दोनों नेताओं ने भारत की 75वीं वर्षगांठ तथा संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए CEPA क्या है, एक संतुलित, निष्पक्ष, व्यापक और न्यायसंगत साझेदारी समझौता है। आगे चलते हैं। देखिए यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संपादित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। साथ ही मीना अर्थात मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यह कोई अंतरिम समझौता नहीं बल्कि एक पूर्ण एवं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है जिससे न्यूनतम संभावित समय में अंतिम रूप दिया गया है। 88 डेज अर्थात 88 दिन के रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किए जाने वाला यह एक ऐतिहासिक समझौता है। यह समझौता 90 दिनों से भी कम समय में मई 2022 के प्रारंभ में लागू हो जाएगा। भारत यूएई CEPA के कार्यान्वयन से भारत द्वारा यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किए जाने वाले लगभग 90% उत्पादों पर शुल्क जो है वो जीरो ड्यूटी लगेगा, शून्य शुल्क लगेगा, जबकि 80% व्यापार लाइन्स ऑफ ट्रेड शुल्क मुक्त शून्य शुल्क होंगी। भारत यूएई CEPA के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के $60 बिलियन से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बात करते हैं प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की। तो 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो 5 देश हैं, इनके राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया या राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन से संबंधित है। सम्मेलन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जिसके तहत प्रत्येक 2 वर्ष में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। प्रत्येक 2 वर्ष पर विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत मध्य एशिया वार्ता तंत्र के अतिरिक्त वाणिज्य एवं संस्कृति मंत्रियों या सुरक्षा परिषद के सचिवों के स्तर पर भी नियमित वार्ताओं के आयोजन पर सहमति बनी है। नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है तो सचिवालय का कार्य करेगा। अगला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में होगा, 2022 में होगा, फिर 2 साल बाद 2024 में आयोजित होगा। आगे बात करते हैं चौथी ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के बारे में। तो 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा जो है 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। दूसरी सभा जो है वो 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ठीक है, और तीसरी सभा का आयोजन अक्टूबर 2020 से में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। अभी चौथा हुआ है। इस सभा में 74 सदस्य देशों और 34 पर्यवेक्षक एवं संभावित देशों सहित कुल 108 देशों ने पार्टिसिपेट किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा ने सौर निवेश में $1 ट्रिलियन कितना $1 ट्रिलियन जुटाने के लिए ठोस कार्रवाई एजेंडे को मंजूरी दी है। इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने ब्लूबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की। तो 8 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर M. स्टैनली व्हिटिंगम, इनके साथ ही 2 अन्य वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया था रसायन विज्ञान का, जॉन B. गुड इनफ तथा अकीरा योशिनो के साथ संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया था। तो
जो ये एम स्टैनली उटिंगम है, सोलर इम्पल्स फाउंडेशन जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसके अध्यक्ष बर्नार्ड पिक्कई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर इसे गौरवान्वित किया। मतलब इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रौद्योगिकी जनरल सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं 21वें एससीओ शिखर सम्मेलन की, संघाई सहयोग संगठन की। तो 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मध्य अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित किया गया। आगे चलते हैं इसमें, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्र में भाग लिया। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था। साथ ही यह चौथा ऐसा एससीओ शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत ने एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ज्ञातव्य है कि 9 जून 2017 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, वर्तमान में इसका नाम क्या है, नूर सुल्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत एवं पाकिस्तान आधिकारिक रूप से एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य बन गए थे। 21वें एससीओ शिखर सम्मेलन के अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को एससीओ की स्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है और संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार एससीओ में ईरान को स्थायी सदस्यता प्रदान करने की विधिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उल्लेखनीय कि वर्तमान में ईरान को एससीओ में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में एससीओ के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। यहाँ ध्यान रखिएगा तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो तुर्कमेनिस्तान का नाम जरूर याद रखिएगा कि जो इसमें शामिल नहीं है। वर्तमान में एससीओ के 4 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एवं मंगोलिया। वर्तमान एससीओ के 6 वार्ता भागीदार डायलॉग पार्टनर देश हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की तथा श्रीलंका। उल्लेखनीय कि यह शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में, कब, भारत की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। ठीक है, इसमें और देखते हैं वर्चुअल प्रारूप में आयोजित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वर्ष 2012 एवं 16 के बाद यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। साथ ही यह दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ठीक है, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेशनस था। मतलब ये इसकी क्या थी, केंद्रीय विषय था। उल्लेखनीय कि वर्ष 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। ठीक है, वर्ष 2021 में भारत जो है ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ भी है, जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय में भी दर्शाया गया है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य सभी ब्रिक्स नेता यथा ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल हुए। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को संयुक्त रूप से स्वीकार किया। उल्लेखनीय कि भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने सुदूर संवेदन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आंकड़ों को साझा करने में सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया था। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म, ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म ब्रिक्स देशों की एक अन्य नई पहल है। देखिए, ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ब्रिक्स ARP अर्थात ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म ब्रिक्स देशों की एक और नई पहल है। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में तैयार एवं गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने। देखिए, ब्रिक्स ARP अर्थात ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच है जो सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से विश्व में भूखा, अल्पोषण, गरीबी और असमानता के मुद्दों से निपटने में सहायक होगा। छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 की बात करें तो 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर व्लादिवोस्तोक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रश्किन आइलैंड में छठे पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2015 में इस संस्था की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसका आयोजन व्लादिवोस्तोक में, रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में किया जाता है। पूर्वी आर्थिक मंच का पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिक्री द्वारा की गई थी। सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख बिंदु में नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है और क्या वही रहता है, द न्यू इकोनॉमी, व्हाट चेंज एंड व्हाट स्टेज द सेम। इसके अतिरिक्त सुदूर पूर्व, नई चुनौतियाँ और अवसर, द फार ईस्ट, न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इसके अतिरिक्त बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी, आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए चेंजिंग वर्ल्ड एवं पूर्वी आर्थिक मंच एवं युवा, ये रहे हैं। ठीक है, जो वार्ता के बिंदु रहे हैं, इसमें इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर, द अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार ईस्ट इन ए वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन था। इस सम्मेलन में 25 देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो छठे पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन में इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक समूह सहित 58 देशों के 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, चीन एवं कजाकिस्तान के सर्वाधिक प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन को 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। 47वां G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो 11 से 13 जून 2021 के मध्य इंग्लैंड की अध्यक्षता में यूके के कॉर्नवाल में स्थित कार्विस बे में 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, 47वां है। ज्ञातव्य है कि कॉर्नवाल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को 6 सोल्टिक राष्ट्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? बिल्ड बैक बेटर। तो ध्यान रखिएगा, बिल्ड बैक बेटर G7 शिखर सम्मेलन का थीम था या विषय था। कॉर्नवाल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को ISO 20121 प्रमाणन या सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। देखिए, इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि यूके ने किसको किसको आमंत्रित किया था मेहमान देश के रूप में? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण अफ्रीका को, 4 देशों को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया था। शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों ने विकासशील देशों को कोविड-19 टीकों की 870 मिलियन अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये खुराकें पूर्व में अमेरिका एवं यूके द्वारा 250 मिलियन एवं यूके द्वारा 100 मिलियन खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अतिरिक्त होंगी। G7 नेताओं ने वैश्विक कर सुधारों पर एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रतिबद्धता के तहत G7 नेता न्यूनतम 15% की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के सिद्धांत पर सहमत हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश को जहां वे अपना व्यापार संचालित करती हैं न्यूनतम 15% की दर से कर का भुगतान करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान G7 समूह ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया है। देखिए, ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, इस पहल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु आवश्यक लगभग $40 ट्रिलियन राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। $40 ट्रिलियन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 13 जून 2021 को वर्चुअल प्रारूप में G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों आउटरीच सेशंस में प्रतिभाग किया। यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7
सम्मेलन में प्रतिभाग किया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में बियारिट्ज, फ्रांस के बियारिट्ज में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत को सद्भावना भागीदार, गुडविल पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे उनकी चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।